और अगर ऐसी राजनीतिक मन करनी पड़े जगह ये शुभकरण जी और बुढ़ा जी कर रहे हैं तो मैं राजनीतिक से हाथ जोड़ू। टिकट अब की बार टिकट को थान चांस लाग रहे हैं या कोनी लाग रहे है? काफ़ी लोग बाहर से आए थे, बाहर वाला कोई विरोध हो गया तो अब की बार भी आने वाले तो बाहर के ही हैं। मैं कठे भी चले जाऊँ आप लोग तो बड़े लोग अब पूछे कि भाई इतने कठे ऐसा आया। झुंझुनू को नाम लेता है लोग बहुत खुश हुए हैं। और जहाँ तक हमारी कोशिश है हम जिला बना के छोड़ेंगे उदयपुर वाटी को, क्योंकि हम टूटते हुए इसको नहीं देख सकते। और अगर मीनू फिर निर्दलीय मैदान में आती है तो मीनू जीत के दिखाएगी इन दोनों से। देश का अनूठा गुरुकुल केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज व स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन के लिए विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। राम राम जी, मुक्ष भोजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूं उदयपुर वाटी और मेरे साथ में ही आज मिन्नू सैनी जी और जो आपका पिताजी को नाम हो रामेश्वर लाल सैनी, जो आप आज यहाँ बात करा तो भाई सौ कम एज की उम्र में चेयरमैन बना है और सौ बड़ी एज की उम्र में सौ बुजुर्ग चेयरमैन ही वह रह के गया है। 2014 में बाको इंतकाल है वो हो बाका बेटी मेरे साथ में ही मिन्नू सैनी बहु आप बातचीत करांगा। ई बार वह जो विधायक है बी की दावेदारी है बा करन लाग रही। राम राम जी। राम राम जी, खुशबू जी, नमस्कार। भैया तो थाने सब जानी ही, फिर भी थोड़ो सो बता दो। देखो, मेरे पिताजी का नाम है पूर्व विधायक रामेश्वर लाल जी सैनी। मैं उनकी इकलौती पुत्री हूँ और फिलहाल मैं जिला महासचिव हूँ और बुदान बोर्ड की सदस्य हूँ और उदयपुर वाटी में वर्तमान में मैं रह रही हूँ। बिल्कुल मीनू जी, अब की बार बात करा तो कदम थे रख राख्यो है तो बी को ऊपर बता सको होते। हाँ, अभी मैं पिछले 9 साल से मतलब चुनाव की तैयारी कर रही हूँ। पिछली बार भी गहलोत साहब ने मेरी टिकट फाइनल कर दी थी, लेकिन ऐन वक्त पे मेरी टिकट कट के किसी भाई को मिल गई, लेकिन वो किसी कारणवश वो टिकट नहीं निकाल पाए। और अब की बार भी मैं पूरे जोर शोर से पिछली बार जो थारी टिकट कटी ही बी के पीछे के कारण रही हो थारी टिकट कटन गए? देखो, सुनने में ये आया है कि भाई ऊपर की लड़ाई की वजह से वो मेरी टिकट कटी थी, पायलट ग्रुप और गहलोत ग्रुप। तो मेरी टिकट आ रही थी वो गहलोत ग्रुप से आ रही थी और जो टिकट उस समय दी गई थी वो पायलट ग्रुप से दी गई थी। इस मुख्यमंत्री की लड़ाई में मेरी टिकट कटी थी। ई बार जहाँ देखा तो के कुछ ते की तरीका में तैयारी कर रहे हो कि कुछ थारो जहाँ कदम थे रखे? देखो, अब की बार मैं तैयारी मतलब 2 तरफ से कर रही हूँ। एक तो मैं टिकट की मांग कर रही हूँ क्योंकि कार्यकर्ता हूँ कि जब भी मैं क्षेत्र में जाऊँ तो मतलब कार्यकर्ता यही दबाव बनाऊँ कि मीनू तू चुनाव लड़ेगी, तो मैं उनको मतलब यही बोलूँ कि भाई हाँ मैं चुनाव लड़ूंगी, 100% चुनाव लड़ूंगी। कि भाई टिकट की मैं फुल तैयारी कर रही हूँ। टिकट मिल जाओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर टिकट नहीं मिली तो फिर मैं जनता पर फैसला छोड़ती हूँ। तो जनता का यही रुझान आ रहा है कि भाई हमारा तो अभी आपको बता दें कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मेरे ऊपर कार्यकर्ताओं का भी दबाव है, तो चुनाव तो मुझे लड़ना पड़ेगा। ये बार विधायक की थे तैयारी कर रहे हो तो पर भी के पीछे संघर्ष कितना हुआ है, कितनी मेहनत करनी पड़ा है, तो वो कितनी थे कर लाग रहे हो जाए? देखो, मेहनत की बात आवा नहीं तो मैं पिछले 9 साल से मेहनत कर रही हूँ और जनता की कोई बड़ी मांग को नहीं हुआ है, कोई पानी की, बिजली की, मतलब यही चीज़ें हुआ है। तो देखो, ये चीज़ें तो जो वर्तमान में प्रतिनिधि चुने जावा है वह लोग बाकी पूर्ति कर सके, लेकिन उनका घर में जैसे कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कोरोना के अंदर ही देख लो, कोई मजदूर बेचारा मजदूरी नहीं करने जा रहा था तो उनको खाने पीने की समस्या हो गई। तो जैसे लोगों के मेरे पास फ़ोन आए तो मैंने उनको थोड़े से आटे की समस्या सोल्व कर दी, जैसे तेल पहुंचाना है या मसाला पहुंचाना है या सब्जी की व्यवस्था करनी है। तो इस तरीके से मैंने उनकी छोटी छोटी मददें करी हैं और वो मदद ही मतलब आज मेरे लिए अच्छा काम कर रही है क्षेत्र में। ये बार देखा तो विधायिका की एक तरीका में बाढ़ आ रही है तो थाने के लागे? देखो, उससे मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, चाहे जितना आ रहे हैं इन्हें 20 इंच 25 इंच इतना और आ जाओ। मैंने तो चुनाव लड़ना है, मैं तो ठान ली कि मैंने चुनाव लड़ना है और मैं चुनाव नहीं लड़ूं तो मेरा कार्यकर्ता कटे जाऊंगा और कार्यकर्ता को दबाव है कि मैंने टिकट की कोशिश कर, टिकट मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निर्दलीय मैदान में उतरना है। टिकट अब की बार टिकट को थान चांस लाग रहे है या कोनी लाग रहे है? देखो, कुछ महीने पहले उसने प्रियंका गांधी ने यह कहा था कि महिलाओं की सीट 50% की जाए, तो महिलाओं के हिसाब से देखा तो मेरी टिकट फाइनल है क्योंकि महिला अपने क्षेत्र में कोई मांग रही को नहीं। और दूसरी बात यह है कि गहलोत जी का नज़दीक रहने की वजह से पिछली बार मेरी टिकट कटी, तो गहलोत जी यह चाहूँगा कि जीत वाला बंदा ने टिकट देवा ताकि वो एक सीट निकाल के लावा। तो
मेरा तो जठा तक विचार बैठा तक यो ही है, और गहलोत साहब से मैं मिलती भी रहूँ हूँ, तो आइडिया यो ही है कि टिकट मिल जाओगी मैंने। देखा तो राजनीति बात करा तो थे पहला तो हो को नहीं तारी फीमेल भी जाए रही है। देखो पहली मैं को नहीं, पहले हमारे पिताजी सबसे कम उम्र का चेयरमैन बना 1951 में, और फिर 2 बार बीच में बन गया, मतलब 51 में बना और 62 तक रिया, फिर 70 में बना और 72 में विधायक को चुनाव लड़े और 77 तक विधानसभा को नेतृत्व किया। बी का बाद में 2010 में फिर डायरेक्ट चुनाव आयो, तो बी का मायने भी मैं दोबारा फाइट करी और नगर पालिका के चेयरमैन का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। 2014 में वह खत्म होगा, बी का बाद में मतलब मैं कोई चुनाव कौन लड़े, मैं फिलहाल 5 साल तो ब्लॉक अध्यक्ष रही, और बी का बाद में मैं अभी भी जिला महासचिव हूँ, और अभी पिछले साल ही 2022 में मैं बुधान बोर्ड की सदस्य भी हूँ। पिताजी थारे बीच में हाँ भी टाइम पर बोला करता कि बेटा मैं चलो जाऊंगा तो इसके बाद में पब्लिक ने थाने संभालनी है, ये तरीका राजनीति में लाने की बाकी इच्छा ही कि तरीकाओं की हो। नहीं, यान की कोई बात को नहीं होती। जब भी मैं कोई क्वेश्चन करती बापूजी से कि बापूजी क्या बात है, तो वह हमेशा मैंने मना करता कि नहीं तेरे लायक राजनीतिक नहीं है, और सच में ही मैंने अब पता चलियो कि राजनीतिक कैसी चीज़ है। बाकी जाने के बाद में ही मन पता चलियो है कि राजनीतिक बहुत मतलब अपने मतलब लेडीज़ के हिसाब से अच्छे नहीं है, कठिन है मतलब, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ उनके पद चिन्हों पर चलने की कि भाई उनका नाम आगे बढ़ाऊँ। उनका जाने के बाद में ही मतलब जनता का प्रेशर बना कि भाई मीनू को आगे बढ़ना चाहिए। फिर था उदयपुर वाटी में के कुछ स्थानीय की समस्या दिख रही के कुछ थाने लाग रही है। देखो समस्या तो खुशबू जी बहुत हैं, इतनी है कि वर्तमान में विधायक और मंत्री है उसके पास इतना पावर है कि वो जनता के जो ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, छोटी छोटी मांग है, जैसे रोड की समस्या है या नाली की व्यवस्था की समस्या है या बिजली की समस्या है या जैसे पीने वाले पानी की समस्या है, तो यही वो सोल्व नहीं कर पाया, तो ऐसे प्रतिनिधित्व पर तो लानत है फिर। और मैं मतलब ऐसे करने के लिए नहीं, मैं तो जनता की जो ये मांगी है ना छोटी छोटी बस दूर करने के लिए ही आगे बढ़ रही हूँ, और एक हमारा बापूजी का नाम ना आगे बढ़ाने के लिए खुशबू जी इसके लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। और अगर ऐसी राजनीतिक मन करनी पड़े जगह ये शुभकरण जी और गुड्डा जी कर रहे हैं, तो मैं राजनीतिक से हाथ जोड़ूँ। अब उदयपुर वाटी का तो टुकड़ा कर दिया ना, गुड्डो अलग जानो चाहे, झुंझुनू में रहना चाहे, उदयपुर वाटी कहे कि मैं जिलो बनाना चाहे, अठने 8 गांव कह रहे हैं पहाड़ी इलाका की माने निमका थाना में कर दिया बहुत अच्छी हो, तो उदयपुर वाटी विधानसभा का तो टुकड़ा होगा ना, तो अभी मैं स्वार्थ की कोशिश दो। उदयपुर वाटी विधानसभा एक परिवार है, अगर एक वर्तमान में मंत्री है, विधायक है, जनता का प्रतिनिधि चुना हुआ वो प्रतिनिधि है, तो वो अगर जनता का टुकड़ा कर रहे है तो फिर जनता को बल्लो कट्ठे कर रहे है। देखा तो ई पर थारो के कमेंटमेंट है कि भाई उदयपुर वाटी नीम का थाना में जा रही है तो जानो चाहिए या नहीं जानो चाहिए। देखो कमेंट तो कुछ भी है, लेकिन फिलहाल हमारी मतलब सोच ये है उदयपुर वाटी वालों की कि गुड्डा और पहाड़ी इलाका और उदयपुर वाटी विधानसभा जो जुड़ी हुई एक परिवार है, हमारे भाई बंधु हैं, वो हम हमारे रिश्ते हैं एक दूसरे गांव में, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी उदयपुर वाटी जैसे थी वैसे रहे, तो हमने जिला बनाने की मांग उठाई है। और जहाँ तक है कि जिला बने या ना बने, तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे भाई बंधुओं ने कल परसों वो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, तो अगर उस तरीके से वो आंदोलन करते हैं और मीनू की कहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ती है तन मन धन से, तो मीनू हमेशा आधी रात के भी खड़ी रहेगी उनके साथ में। और जहाँ तक हमारी कोशिश है हम जिला बना के छोड़ेंगे उदयपुर वाटी को, क्योंकि हम टूटते हुए इसको नहीं देख सकते। जो गुड्डा वाली जनता को वो उधर भेज रहे हैं, तो उनके लिए तो वो 85 किलोमीटर जाना बहुत भारी हो गया। बुजुर्ग ने कभी बेचारा नीम का थाना देखा ही को नहीं, तो वह नीम का थाना को रस्तो पूछता पूछता ही बावड़ा हो जाएगा कि नीम को थानो है गड़े। फिर जे कोई ऑफिस खुल गो सरकारी, तो वह बिना पूछता पूछता परेशान हो, तो एक दिन तो बाको जाना को और पूछना कोई काम रही हो, फिर काम कब करवाओगा वह लोग। एक तो दूरी को काम रहेगो, एक पूछना को नया ऑफिस खुले ही तो बाने पूछना को काम रहेगो, तो बा लोगों का काम कठे होया। और फिर बा लोगों के मतलब समस्या ही समस्या है, कोई जानो कौन चाह रहे हो। दूसरी बात यह है कि जिया गुड्डा वाला कह रहे हैं कि शहीदों का झुंझुनू जिला है वो शहीदों के नाम से जाना जा रहा है, तो मैं भी इस बात को स्वीकार करती हूँ कि हम मैं कठे भी चले जाऊँ आप लोग, तो बड़े लोग आप पूछे कि भाई इतने कठे ऐसा आया, झुंझुनू को नाम लेता है लोग बहुत खुश हो गए। आज सीकर के मायने जवान है तो लोग कहे कि कठैसा आए थे,
तो मैं वहाँ के शिकर से आया तो भी लोग खुश हो कि हाँ एजुकेशन पॉइंट कोटा के बाद में शिकर ही है। तो ये 2 जिला यहाँ का ही क्या का नाम से ही पहचान है, तो ये पहचान क्या खुदा मैं तो जन्म ही झुंझुनू जिला में लियो है, मतलब रात को तो सोए तो झुंझुनू जिला में सोए, सुबह उठे तो नीमका थाना जिला में उठे, तो ये कोई बात थोड़ी होती है। जब एक आप कह रहे हो कि उदयपुर वाटी को किस एंगल से वो जिला बनाए, तो मैं तो ये सरकार से ये पूछना चाहूँ कि जब दुद्दू पंचायत को वो जिला बना सकते हैं तो उदयपुर वाटी को क्यों नहीं बना सकते। और फिर जैसे डाला तो बे झुंझुनू में रहना चाहिए। अगर उदयपुर वाटी जिला बनता है खुशबू जी, तो गुड्डा वाले नहीं कहेंगे हम झुंझुनू में रहना चाहिए, वो नहीं कहेंगे, फिर वो यही कहेंगे हम उदयपुर वाटी जिला में रहेंगे। और भी लोग हिंबा भी विधायक बनना चाहिए, हिंबा भी खड़े हो रहे हैं, हिंबा भी दावेदारी कर रहे हैं। देखो कहना तो मैं कौन चाहूँ, लेकिन फिर भी मेरे को कहना पड़ेगा। पिछली बार क्या हुआ, कांग्रेस में काफ़ी लोग बाहर से आए थे, बाहर वाला को विरोध हो गया, तो अब की बार भी आने वाले तो बाहर के ही हैं। तो बाहर वालों को जब यहाँ की विधानसभा की जनता ही उनको स्वीकार नहीं कर रही, तो फिर कंपटीशन में आएगा कौन भाई। फिर तो हम ही बचे 3, तो फिर तो कोई है ही नहीं। सुनी है जड़े तक यहाँ पता है कि भाई राजनीति ना पास देखा तो राजनीति का पासा ही भाई रातों रात पलटा जाएगा। हाँ ये तो मैं भी मानूँ कि पासा तो रातों रात पलटा जाए कि टिकट फाइनल हो रही है, कि नहीं मिल रही है, क्या हो रही है, कुछ पता को नहीं, क्योंकि पिछली बार मैं देख चुकी है चीज़, मेरे साथ में हो ही है ये प्रत्यक्ष में, तो मैं देख चुकी है चीज़। लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि अगर शुभकरण जी और गुड्डा जी आ रहे हैं तो ये अपनी दोनों जीत मान रहे हैं, और अगर मीनू उधर बीजेपी शुभकरण जी को टिकट देती है, इधर गुड्डा जी को देती है कांग्रेस, और अगर मीनू फिर निर्दलीय मैदान में आती है तो मीनू जीत के दिखाती है, और इन दोनों के जीत के दिखाएगी इन दोनों से। मीनू जी विधायक के पद पर बैठी तो उदयपुर वाटी की जनता के कुछ सौ फर्स्ट में देना चाहूँगी। तो मैं तो यही चाहूँ कि अगर मैं आऊँ न तो खुशबू जी कि मेरो कार्यकाल थे खुद ही देख के बता दीजिए कि किसो पहले भी विधायक रिया। मैं तो जनता ने यही कहूँ कि भाई पहले भी थे विधायक चुने हैं और अब की बार भी मीनू ने चुन के देखो, और फिर तुलना करो कि कौन सो थारे लिए सुटेबल है, भी नहीं थे दोबारा से ले। लास्ट में जाता जाता अपने दर्शकों के कुछ बोलना चाहूँगा। देखो मैं तो सब ने यही कहना चाहूँ कि जे आप भाईचारा से रहता है, यहाँ भी यहाँ अपन रहनो है, कोई अपन भड़कावा की कोशिश करे, अपन भड़कावा में आके और अपना आपको नुकसान नहीं करना है। और मैं तो यही कहूँ कि अब की बार थारा कने मौका है, अगर विधानसभा को बंटवारो होगो तो फिर थे लोग अपना मन चाहे विधायक बना कौन पाओगा, तो अब की बार सोच समझ के थाने विधायक चुनना है, ताकि थारी ये छोटी छोटी समस्याएं ही बाको समाधान हो सके, थारा दुख सुख में साथ दे सके, और जब भी थारा कोई मुश्किल आवे तो रात के 12 बजे भी थारा काम आ सके। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद जी। लगातार वीडियो के माध्यम होते देखो है कि भाई मीनू सैनी जी अपने साथ में हाँ जो ये बार दावेदारी है वह करन लाग रही और बहुत सारी बातचीत आपा करी है तो वीडियो शेयर जरूर कर दियो, और साथ साथ में ही के कुछ थारा विचारी व मन कमेंट में ज़रूर बताइयो कि ये बारे मीनू जिन थे कि न जरूर जहाँ देख रहे हो कि भाई विधायक चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए, के कुछ थारा विचारधाराएं में कमेंट में बताओ। जय हिंद जय राजस्थान, राम राम जी।